हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथिक मोहम्मद शाहिद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभाज्य संख्याएं तथा भाज्य संख्याओं के बारे में। दोस्तों, अभाज्य संख्याएं जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि वे संख्याएं जिनके ठीक दो गुणनखंड अर्थात फैक्टर होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर आप 1 से लगाकर 11 तक अंक लिखे हुए हैं। इसे आप देख सकते हैं। एक को हम लिख सकते हैं 1 एकम 1, यानी कि 1 का ओनली वन फैक्टर है। 2 के कितने फैक्टर होंगे? 2 एकम 2, 1 और 2। 2 के फैक्टर कितने हुए? 2। 3 के कितने फैक्टर हुए? 2। 4 के 3 फैक्टर होते हैं, 4, 1 और 2। 5 के यहाँ पर 2 फैक्टर है, 6 के यहाँ पर 4 फैक्टर है, 7 के 1 हैं, 8 के 4 हैं, 9 के यहाँ पर 3 फैक्टर है और 10 के 4 हैं और इसी तरह 11 के 2 है। तो यहाँ पर आप फैक्टर की संख्या देखते हैं, गुणनखंडों की संख्या देखते हैं, तो यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11 इन संख्याओं के ओनली 2 फैक्टर है, यानी कि वे संख्याएं जिनके ठीक 2 गुणनखंड अर्थात फैक्टर होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या होगी 2, 3, 5, 7, 11, क्योंकि इन संख्याओं के ओनली 2 फैक्टर है। एक जो है उसके ओनली 1 फैक्टर है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा है वे संख्याएं जिनकी 2 से अधिक फैक्टर यानी कि गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 के यहाँ पर 2 से अधिक फैक्टर है, 6, 8, 9 और 10। आप देखते हैं कि 1 के ओनली 1 फैक्टर है, तो इसलिए 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। यहाँ पर आप अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल देख सकते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं की एक अन्य परिभाषा इस प्रकार है कि वे संख्या जिनमें सवय तथा 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इन सभी संख्याओं में खुद के और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, इसलिए इन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। हम 1 से लगाकर 50 तक अभाज्य संख्या लिखते हैं। हम 1 से लगाकर 50 तक संख्या लिखते हैं तो उसमें अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 आती है और 50 से लगाकर 100 तक 10 अभाज्य संख्या में प्राप्त होती है। टोटल 1 से लगाकर 100 तक गिनती लिखने पर हमें उसमें 25 अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती है। अब अपना प्रश्न ये है कि 1 से लगाकर 100 तक संख्याएं लिखने पर उसमें भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान रहे, यहाँ पर हम 100 में से 25 घटाएंगे और उसके साथ साथ 1 को भी घटाएंगे, क्योंकि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो ध्यान रहे, 1 से लगाकर 100 तक भाज्य संख्या की संख्या होती है 74। 100 में से 25 माइनस करेंगे 75 और 1 को भी माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 74 जो है भाज्य संख्या होती है। अब प्रश्न है कि कैसे पता लगाए कि 101 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो इसके लिए ध्यान रहे, कोई भी संख्या हो उसे चेक करना है कि वो अभाज्य है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उससे ठीक अधिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या लिखते हैं। यहाँ पर 101 से अधिक पूर्ण वर्ग संख्या 121 है, जो कि 11 का वर्ग है। तब हम क्या करते हैं, 11 तक अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। तो इन सभी संख्याओं का हम 101 में भाग देंगे। यदि इनमें से किसी एक भी नंबर का भाग चला जाता है तो ये संख्या भाज्य होगी, और यदि इनमें से किसी एक का भी भाग नहीं जाता है तो यह अभाज्य संख्या होगी। और इसके साथ ही ध्यान रहे कि 0 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 0 के इनफाइनाइट फैक्टर होते हैं। 0 को हम 0 × 1, 2 × 1, 3 × 1, 0 को हम 0 × 1, 0 × 2, 0 ×
3, 0 इंटू 4, 0 इंटू 5, 0 इंटू 6 इन्फिनिट फैक्टर लिख सकते हैं। और 2 एक सम अभाज्य संख्या है, यानी कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो इसलिए हम 2 को एक सम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, भाज्य संख्याएं तथा अभाज्य संख्याएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।